पापा जो लड़के प्यार में धोखा खा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दिल घबरा जाता है, आंख के आगे अंधेरा छा जाता है, गंदी वीडियो साफ नजर नहीं आती, उन लोगों के लिए कराची का चांडियो आया है आज अपना मैसेज लेके। पापा चांडियो हला कराची का चांडियो आज आपको पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज बताएगा। जो जिम जाता है सिर्फ वही इस वीडियो की अहमियत को समझ पाएगा। जानी पीर से बात शुरू करते हैं। इस दिन चेस्ट लगेगा, एंगल सही से लगाना वरना एक चेस्ट बड़ा और एक चेस्ट छोटा लगेगा। वाह 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 चांडियो वाह वाह वाह। जानी मंगल को शोल्डर और बुध को बैक की बारी रखना। सर्दी है समझ सकता हूं, हाथ को रोक के रखना। हाँ जानी जुमेरात को बाइसेप और जुम्मे को ट्राइसेप लगाना। पहला महीना जिम जाने के बाद प्रोटीन का डब्बा मंगवाना। वाह 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 वाह। हला ये लाइन तुम्हारे लिए है। जानी हफ्ते को थाई का दिन है, जॉगर पहन के जाना। बाइक भी नहीं चला पाओगे, कोई लौंडा साथ लेके जाना। वाह 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 चांडियो वाह वाह वाह। एतवार को छुट्टी का दिन है, कहीं नाश्ता करने बाहर चले जाना। चाय में मीठा कम और पराठे में तेल थोड़ा कम रखवाना, थोड़ा कम रखवाना। गोली नहीं चला चांडियो, ऊपर वाले सो रहे। वाह 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 चांडियो, यकीन कर मैंने भी कोई 6-7 साल एक्सरसाइज की है, मुझे ऐसा इंस्ट्रक्टर नहीं मिला है। अभी ऐसा इंस्ट्रक्टर मिलता तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। मैं जॉनी सिंस को हरा देता, नहीं मैं उसको जय कटलर को हरा देता जो मिस्टर ओलंपिया है। भाई वो हालत देख के तुम्हारी मुझे लग रही है, ये जो आलू हुए हुए हो तुम, है ना, ये मोटा हो गया ना यार। हाँ ये आलू जो तुम हुए हुए हो, जिम शिम कोई सही जाया करो, कोई खाने वाने का कोई निजाम सही रखा करो अपना तुम। ये तुम्हें क्या हो गया है? जब भी तो तुम्हें मुझ जैसा इंस्ट्रक्टर नहीं मिला है। पापा एक बात बताओ, जिस जिम में आप गाइड करता है वो जिम आपका अपना है? मेरा अपना जिम है रे। अपना जिम है? हाँ। पापा फिर अगर तुम जिम चला रहा है तो फिर हमको सेहत का राज क्यों नहीं बता रहा है? अला मुझे तो तुम्हारे अंदर मसला नजर आ रहा है। जो सेट तुम्हें हफ्ते में 1 दफा लगाना है, अबे वो तू रोज लगा रहा है। अबे क्या हो गया, रोज थोड़ी लगा रहा हूँ। मतलब मैं भी जिम जाता हूँ, बाजू का कह रहा है ना, तुम्हें रोज का बाजू लगा रहा हूँ। तुम्हें बाजू लग रहा है, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो। बाबा ये कराची का चांडियो आ गया, इसने अजीब हमारी बॉडी के राज खोल दिए यार। मतलब क्या आपका स्टाइल है, मतलब मैं इंप्रेस हो गया। मैं इतना इंप्रेस हूँ, लड़कियां कितना इंप्रेस हुई होंगी यार। कितने साल पुराना जिम है आपका? हला मेरे जिम को जो है वो 2017 में मैंने अपना जिम ओपन किया था। 2017 में? 2017 में मैंने जिम ओपन किया था और उसके बाद जो है फिर वहीं से ही मैंने ये सारा जो है वो बॉडी बिल्डिंग को सीखा। उसके बारे में रिसर्च मैंने बहुत ज्यादा की। रिसर्च करा है जिम के बारे में? जी फिर एक बहुत दो सवाल ज्यादा पूछ लूं? जी पूछे। मुझे ये बताओ, जो लड़के जिम जाते हैं वो केला खाते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। जो लड़कियां जिम जाती हैं उनके लिए भी केला फायदेमंद होता है, क्योंकि केला तो वेट बढ़ाता है ना। लड़कियां तो अक्सर वेट कम करती हैं जिम में, तो उनको केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा मतलब केला वेट बढ़ाता है ना। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा नाम जी ओरिजिनल नाम अहमद खान है। हम दोनों अहमद खान साथ में बैठे हुए हैं। दोनों अहमद खान है? तुम्हारा भी वेरीफाइड होने में बड़ा मसला हो, क्योंकि बहुत सारे अहमद है मार्केट में। इकरार अहमद, सलमान अहमद, फवाद अहमद, जवाद अहमद, फैज अहमद खान इंडिया का कोई कोरियोग्राफर है, पता नहीं कौन आदमी है। जब खोलो यही पहले वो एक मीम बनी थी तुम्हारे ऊपर जिसमें जो है वो तुम लोग वो किसी बड़े ब्लॉगर को आप रोस्ट कर रहे थे, फिर तुम्हें लोगों ने सर्च किया था कि अहमद खान कौन है, तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया था उसके अंदर। बाबा अहमद खान यूट्यूबर लिखेगा तो आएगा ना, कितना कॉमन नेम है। जिस ब्लॉगर को सर्च किया है वो तो पूरी दुनिया में एक ही है, वही नाम आएगा ना। नहीं अदा आप तुम कवर कर रहे हो अपनी बात। कवर कर रहे हैं चांडियो। एक बात बताओ, आप जिम चलाते हो, हाँ ठीक है, आप काफी टाइम से जिम चला रहे हो। हाँ। मुझे ये बताओ कि एक अच्छी बॉडी बनानी है मुझे, जी कितना टाइम लगेगा? अच्छा राज क्या है? हाँ अहमद इसका राज ये है कि देखो कंसिस्टेंसी। आपको जिम जो है वो रेगुलर जाना है, ठीक है। आपने जो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। 6 केले आपने लेने, 6 केले आपने खाने हैं। 6 केले लेने हैं ठेले से, खाने हैं मुंह से। हाँ आप आई ना बात गलत समझ जाते हैं। हाँ तो वो आपने जो है वो 6 केले खाने हैं जिम जाने से पहले, क्योंकि वो आपका जो है वो स्टेमिना बढ़ाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं। जी। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि बॉडी बनाने का एक राज ये भी है कि आपने शैम्पू सिर्फ सर पे इस्तेमाल करना है। हाँ वो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहता भी हूँ कि आप जो है वो जिम जाने से पहले नहा के आया करें। नहा के तो आया वो करें। इस वजह से होता है ना, जब लोग अपने किसी बेंच पे लेटे तो मतलब कि कोई पसीना वगैरह आए तो किसी को कोई मसला ना हो, तो इस वजह से बहुत खुशबू फैलाएं जब जिम में आप जाएं। हाँ तो खुशबू फैलाएं। ऐसा ही अक्सर लोग बेंच लगा के उठते हैं ना जी, मलता बोलता फिर तू ही लगा ले भाई।
ऐसा है इतना इसके लिए। गीला हो जाता हाँ है। इसके लिए ऐसा है कि ये हम आपके व्यूअर्स को हम बता दें, और जो लौंडे जिम जाते हैं उनको भी बता दें कि अपना टॉवल साथ में लेके जाएं, वरना टॉवल साथ में हमारे लेके पास लौंडे साथ में आते हैं। भाईजान उसको बोले यार अपना जो है वो टॉवल वगैरह साथ लेके आए, सारा पसीना पसीना कर दिया पसीना यार, पसीना हो अब जाता है। मैं नहीं लेट रहा यार। और डोड्रेंट भी नहीं लगाते, डोड्रेंट भी आप बोलो क्या लगा के आना चाहिए। हाँ ड्यूडेंट्स जो है वो आप ड्यूडेंट अपना जो है वो एक पर्सनल ड्यूडेंट आप अपना अपने पास रखिए, क्योंकि जो लोग दूसरे होते हैं फिर वो हमारे एडमिशन कट जाते हैं अदा इस चक्कर में। एडमिशन कट गया। हाँ लोग फिर आते आप नहीं हैं। अगरबत्ती रख लें अपने जिम में, अगरबत्ती जलाते जैसी मेट्रो की, आपने देखा ना कोई बदबूदार आदमी आ गया, आप अगरबत्ती जला दें, ये भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। कितनी फीस है आपके जिम की? हमारे बेसिक फीस हमारी 1500 है, और अगर आपने ट्रेनिंग मुझसे लेनी होती है तो ट्रेनिंग की कॉस्ट मेरी ज़्यादा है, ठीक है। 1000 रुपये भी हम लोग लेते हैं फीस, यानी पहले महीने आप हमारे जिम में आएंगे तो उसके लिए आपको 1500 देने पड़ेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको पहले महीने 2500 देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनर से तो आपको 5000। अगर आपको चांडियो भाई से ट्रेनिंग चाहिए तो चांडियो भाई 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। लौंडा तैयार कर देते हैं, मोटे को पतला कर देते हैं। चांडियो भाई एक वक्त में कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो? हाँ ये बात आपने कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दी एक वक्त में? एक वक्त में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 10:30 से ऑनवर्ड्स मेरे सारे स्टूडेंट्स आते हैं 12:30 बजे तक। अच्छा, और मैं मैं समझा 10:30 स्टूडेंट 10:30, हाँ वो एक 10:30 छोटा बजे है। आते हैं। हाँ एक 10:30 बोला, एक छोटा है उनमें से ना, तो आप 10:30 कह सकते हैं। अच्छा। बाकी ये है कि वैसे तो 15-16 आते हैं, क्योंकि जो उनके साइज हैं तो वो तो एक बंदे में से 2 बंदे आराम से निकल सकते हैं उनमें से। तो तकरीबन 12-14 मेरे लड़के आते हैं। आप अपने जिम में मिस्टर कराची भी तैयार कराओगे? मैं मिस्टर पाकिस्तान भी तैयार कराओगे? बिल्कुल करवाएंगे। आप जो है वो किसी लड़के को लेके आए, कैसे छोटे छोटे लड़कों को लेके आए, आपको तैयार करवा के देंगे हम उनको। अच्छा। फुल बिल्डर बनाएंगे, ये दे मार 4.5 ये बॉडी ये डोला। लड़के और लड़कियों का कंबाइंड जिम है आपका, या नहीं, सिर्फ नहीं। ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है? नहीं हमारा जिम जो है वो सिर्फ लॉन्डो के लिए है। अच्छा, और बाकी लौंडियों के लिए नहीं है? नहीं, उनके लिए लेडीज की अलग हमारा जो है ना। और नहीं, कुछ जिम ऐसे भी होते हैं ना कि सुबह लेडीज का है और शाम को लॉन्डो का है, मतलब लॉन्डे वही बेंचेस सूंघ रहे होते हैं, ऐसा भी होता है ना? नहीं, अगर ऐसा जिम अगर हो जाए तो फिर वो वाली बात हो जाएगी। नहीं, बेंचेस सूंघ रहे होते हैं यार, तो स्मेल ना हो। नहीं हमारे जिम में ऐसा हिसाब नहीं होता है। हमारे जिम में जो है वो लेडीज़ जो है वो डे टाइम में आती है, और जो लड़के हैं वो शाम 5 बजे आते हैं। और हम लोग जो है फिर हमारा जो बीच का इसमें टाइम बचता है तो उस वक्त हमारी जिम की पूरी जो है वो सफाइयाँ वगैरह होती हैं। तो इस वजह से आपका ही जो सवाल है यहाँ पे ये माइनस हो गया। ठरकी होते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं ठरकी, यानी मैं ऐसे ऐसे ठरकियों को जानता हूँ, दीवार सूंघ के बता देते हैं कि उस पार कितनी लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे ठरकी हैं। हाँ मेरा एक दोस्त था, तो वो हम उससे पूछते थे, कॉलेज में एक दीवार के साथ बैठता था, तो मैं उससे पूछता था वो यार तू इस दीवार के पास क्यों बैठता है? तो वो कहता था मैं इस वजह से इस दीवार के पास बैठता हूँ, तो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो दीवार के उस पार बैठती है। तो ये कौन है भाई? ये क्लास का ठरकी है। ये अब इस मुल्क से जा चुका है अब ये। अगर कोई डाइट प्लान बता दो आप मुझे रोज का, मैं मोटा हूँ, ठीक है, मुझे वजन कम करना है, सही है, क्या क्या चीजें मैंने जिंदगी में लानी है और क्या क्या चीजें मैंने जिंदगी से निकालनी है? अल्लाह सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? जो आपका कैलोरी काउंट है वो देखना पड़ेगा आपको अपना रेगुलर बेसिस पे। कैलोरी काउंट अब कैलोरी मैं कहाँ गिनूंगा? मोबाइल में आती है? नहीं, ये आपको आइडिया लगाना पड़ता है। कैलोरी चार्ट आप गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको खाने की कैलोरी पता चल जाएगी कि किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। एक दिन में एक इंसान को कितनी कैलोरी चाहिए होती है? देखिए जी, नॉर्मल इनटेक जो होती है 14 to 1600 के इन बिटवीन रहती है, ठीक है। अगर आपने जो कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपको जो है वो आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। और अगर आप सरप्लस में जाएंगे तो वेट गेन होगा आपका। तो मैं जो भी मेरे जो मुझे देखने वाले हैं तो उनको मैं बताता जाऊँ कि अगर आपने डाइट प्लान अगर फॉलो करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जितनी भी लो कैलोरी हैं आपने वो करनी है, आपने कंज्यूम करनी है, कैलोरी काउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले पराठे में ऑयल खत्म करना पड़ेगा। इनिशियली ये नहीं ओवर द नाइट हम उनकी जो है वो डाइट चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऑयल खत्म करेंगे तो रोटी नहीं हो जाएगी वो? तो फिर वो रोटी खा लें यार, रोटी खा लें, बिल्कुल रोटी खा लें। अच्छा मुझे बताओ कि हम मर्द जो होते हैं, जी, वो कैसे समझाऊं, एक दफ़ा सेंचुरी जब मारते हैं तो कितनी कैलोरी उनकी कम होती है? कैसे समझाऊं? पिच पे लंबा खेले, ठीक है, तो कितनी कैलोरी इसमें कम हो गई? डिपेंड करता है कि वो डोमेस्टिक कितनी खेला हुआ है और वो पिच कौन सी पे आगे खड़ा हुआ है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना वो फिर आपकी कैलोरी बर्न होती है इसमें। अच्छा, अगर पिच ऐसी है जो पिच हो रही है तो उस पे कितना उसका कैलोरी जल गया? यार और एक दिन में वो कितने मैच खेल सकता है? मतलब अभी सरफराज अहमद ने 100 मारी है, कितनी इसकी कैलोरीज बर्न हुई होगी? इतना लंबा खेला है ये कराची में, ये लड़का खेल गया है सरफराज अहमद। तो ये सरफराज अहमद ने जो 100 मारी है इस पे कितनी कैलोरीज बर्न हुई है? हम कैसे कैलोरीज गिनेंगे? कैलकुलेटर वही आपने जो बताया गूगल से देख लो, है ना।
हाँ अहमद, आपने जो मुझसे ये सवाल पूछा है कि ये जो है सरफराज भाई ने इसमें कितनी कैलोरी बर्न करी है पूरा दिन, वो उन्होंने जो है वो पिच पे ना यार जवान का कमबैक किया है। हाँ पूरा दिन खेलते रहे पिच पे, पूरा दिन खेलता रहे भाई। और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको एक दिन में स्मार्ट हो जाना चाहिए था लेकिन जितना वो भागे, जितनी मेहनत की है उन्होंने। और ये है कि अगर रोजाना कोई इतना बंदा भागे तो वो कभी मोटा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि उन्होंने खूब सारी कैलोरी उन्होंने जो है बर्न की है वो, है ना। हाँ। ये हिम्मत की बात है। अच्छा ये भी है कि बंदा वेट उठाने से वेट कम होता है जी, और कुछ और उठाए तो वेट ज्यादा होता है। नहीं हमने देखा है मोटा मोटा बंदा ऐसे ही तरक्की कर रहा है। नहीं क्या उठा रहा है? देखिए जी, दोनों वेट उठाने से आपका जो है ना मोटे ही होते हैं। हाँ मोटे ही होते हैं। हाँ अच्छा, लेकिन मैंने जो ज्यादातर देखा है वेट उठाने के साथ साथ अब उठा के भी बॉडी जो है ना वो बन जाती है, मोटा हो जाता है ना बंदा। वेट उठाने वालों की बॉडी ज्यादा बनती है और कुछ और उठाने, मतलब जैसे कि लोहा उठा लिया, कुछ लोग मैंने देखा जिम में बेंच उठा लेते हैं। हाँ तो उससे उनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वो आपके ज़हन में कुछ और चल रहा है, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ नहीं ऐसा यार किस कोई बात नहीं है लेकिन ये है कि वेट उठाने से ज्यादा बॉडी बनती है और उससे ज्यादा भी वो लोहा उठाने से बॉडी बन जाती है फौरन। आप बॉडी बिल्डरों के आइडियल बन गए हो। पहले था आर्नल्ड शिवाजनेकर जी, अब है चांडियो शिवाजनेकर। लोग चाहते हैं कि चांडियो के साथ वर्कआउट करें हम। ऐसा सीन है, आप मौका दोगे भाई हमारे साथ वर्कआउट करो, हमारे साथ चेस्ट लगाओ, हमारे साथ एक्सरसाइज करो, ताकि आप उनको गाइड करो। अहमद भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो लौंडे हैं जो हमें देखते हैं आपकी वीडियो मेरी वीडियो, तो मुझे इन लोगों से बहुत मोहब्बत है और जब भी इनमें से कोई मेरे साथ ट्रेनिंग करने आएगा तो उनके साथ ज़रूर ट्रेनिंग करेंगे और जो नॉलेज मुझे है तो वो मैं उनको ज़रूर पास ऑन ज़रूर करूँगा। हाँ तो जो इश्क में निकम्मे हो गए ना, वो बजाय जहाज बनने के जिम ज्वाइन करो, बॉडी बनाओ यार। बाबा अमेरिका हमको डरा रहा है, पूरे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहा है, IMF हमको मुंह चुड़ा रहा है। अब हम देखते हैं कि कराची को चांडियो इस बारे में क्या बता रहा है। पापा चांडियो। हला कराची का चांडियो आज आपको मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन बताएगा। सारा पैसा इधर उधर कर दो, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। हला लोग कहते हैं चांडियो जानी आपकी वीडियोस होती हैं कमाल की, जानी चिकन बहुत महंगा हो गया है, आदत डाल लो अब सब्जी और दाल की। हला मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाइक की टैंकियां फुल करवा लो, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। सुनने में तो यही आ रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होता जा रहा है। वाह 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 चांडियो भाई, देखो दिमाग पगला गया है। मुल्क डिफॉल्ट की बातें हो रही है और मैं यहाँ पे वाह वाह कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब मुर्गी 700 रुपए किलो हो गई है और आप मुर्गी खरीद के जैसे ही निकलो ना तो बिल्ली आपके पीछे ऐसे आती जैसे आधे पैसे बिल्ली ने भी दिए हैं। बाबा चांडियो, ये जो आजकल की यंग जनरेशन, बाबा आजकल के मेले, ये जो 70 अल्टर करके सीवीओ पे बिल्लियां मार रहे हैं, पापा इनके बारे में कुछ हो जाए, कोई 2 लाइन, इनको क्या मैसेज है? हाला भाई इनको एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। अबे ओ मेले, 2 कैप्शन के साथ 2 तारा भी ले ले, बाइक पे लेटीना मारा कर मर जाएगा, तेरा भाई फुल अल्टर है, बच्ची के लिए कुछ भी कर जाएगा। वो इस पे हम भी कुछ सुनाएगा। पापा जो लोग लड़कियों को देते हैं तोहफे, पापा वो लगाते हैं उनकी शादियों में सोफे, जो भागते हैं लड़कियों के पीछे वो आते हैं W11 के नीचे। पापा ओवर टू यू। हला मैं 6 साल जिसके पीछे भागता रहा वो आ गई किसी के नीचे, ट्रक के नीचे भागता रहा सिर्फ उसके पीछे पीछे। ओवर टू यू। बाबा वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था, वो अचानक मुड़ के बोली कब तक पीछे आएगा। बाबा खुश रहा था। किस काम पे लगा दिया है चांडियो? हमारी नॉर्मल टून को क्या कर दिया है? क्या जादू चला दिया है? तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था जानी, जाके ले आओ मुझे प्यास लग रही है ठंडा पानी। ठंडा पानी। ओवर टू मी। बाबा बस करो, हमारी शायरी खत्म हो गई है बाबा। अपना पापा चांडियो इंदूरी बस। हला कराची का चांडियो तुम्हें एक मैसेज देगा, अहमद खान तुम बहुत टाइट काम कर रहे हो, इसी तरह ही तुम और ऊपर जाएगा, तुम और ऊपर जाएगा। पापा कितना ऊपर जाएगा पापा चांडियो एक बात बताएं, ये जो महंगाई इतनी हो गई है पापा, मेहमान नवाजी पे भी फर्क पड़ रहा है? मतलब लोग कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है, तो पूछते हैं कि आप लाए हो कोई बिरयानी शिरयानी, ये पूछ रहे हैं लोग। नहीं हमारे पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने भी मैं तो चाहता हूँ कि मेरा घर भरा पड़ा रहे मेहमानों से अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा है कि अगर आप जितनी मेहमान नवाजी करेंगे अल्लाह पाक आपको उससे ज्यादा देगा, है ना। अब देखो ना, मैं अपने एक दोस्त के घर 2 दिन रुक गया, तीसरे दिन क्या कह रहा है कि अहमद भाई एक बात सुनो, कह रहा है मेहमान और मछली
अगर 3 दिन से ज़्यादा रहे तो बू आने लगती है। मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा अबे यार ऐसे ही बोलते, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मेहमान तो रहमत है। नहीं, उसने ये देखा होगा कि यार ये आके मेरे घर पे क्यों बैठ गया इसको। हाँ